तो नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग में चर्चा बैठक का क्या महत्व है, इसका उद्देश्य और सेवकों को चर्चा बैठक में जाना अनिवार्य क्यों है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवार में जो दुख थे उनको दूर करने के लिए एक भगवान की प्राप्ति की और परिवार के सभी दुख को दूर किए। फिर बाबा ने सोचा कि भगवान ने उन पर जो कृपा की वो केवल उनके लिए नहीं हो सकती। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो दुखी और पीड़ित हैं। ये सोचकर बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की और भगवान के गुणों का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। धीरे धीरे इस मार्ग में लोग जुड़ते गए और सेवक बनते गए। लेकिन बाबा ने देखा कि लोग दुख लेकर इस मार्ग में आते हैं और अपने दुख दूर करते हैं, उनको सुख समाधानी मिलती है, परंतु उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाबा को महसूस हुआ कि जब तक हम पुराने विचारों और भावनाओं का अंत नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकते। इस कारण से जब कोई सेवक अपने दुख को लेकर इस मार्ग में प्रवेश करता है परंतु उसके अंदर पुराने विचार होते हैं जिनका अंत नहीं होता, तब बाबा को लगा कि सेवकों को सत्संग की बहुत ज़रूरत है। तब उन्होंने कुछ सेवकों को इकट्ठा कर अपने विचार साझा किए और उन्हें अपने दुखों को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। तब जो भी वहाँ बैठा होता है उसे लगता है कि वो अपने दुख लेकर आया। बाबा ने उसके दुख दूर किए, परंतु उसे समझ आया कि अपने विचारों को स्पष्ट करना कितना महत्वपूर्ण है। चर्चा बैठक में जो सेवक अपना अनुभव साझा करते हैं वो बताते हैं कि किस तरह भगवान ने उनके दुख दूर किए और मार्ग में आने से पहले उनकी स्थिति कैसी थी और आने के बाद कैसी है, ये सब बताते हैं। और कहते हैं कि हमारे ऊपर भी कुछ दुख हैं जो हमने मार्गदर्शक को नहीं बताए, लेकिन जैसे ही हम चर्चा बैठक में जाते हैं और अपने शब्द भगवान के सामने रखते हैं तो हमारे दुख अपने आप ही दूर होने लगते हैं। हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, पुराने विचार खत्म होने लगते हैं, हमारा आहार, व्यवहार और कर्म में परिवर्तन आने लगता है। हम पूरी तरह से मन से संतुष्ट और सुखी होते हैं, हमें सुख समाधानी मिलती है। यही इस चर्चा बैठक का उद्देश्य है। जब हम घर में 4 लोग होते हैं और एक साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो भी अच्छा है, परंतु जब हम चर्चा बैठक में जाते हैं तो ये एक और ही अनुभव होता है। वहाँ हफ्ते या महीने में एक बार होने वाली चर्चा बैठक में हम जो भी गलतियाँ करते हैं उन्हें सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर स्वीकार करते हैं। तब भगवान हमारे दोषों को क्षमा करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। चर्चा बैठक का ये उद्देश्य है कि हमारी एकता कायम हो। जब सभी सेवक सेविका, बाल बच्चे एक साथ हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं, चाहे वे 10 हो या 200, तब भगवान को लगता है कि इस मानव को ऐसी कौन सी तकलीफ है जो सब मिलकर एक साथ मुझे पुकार रहे हैं। तब भगवान स्वयं वहां आकर देखते हैं और सेवक के सभी दुख दूर करते हैं, क्योंकि ये मार्ग अकेले का नहीं, एकता का मार्ग है। इसलिए हर सेवकों को जहाँ भी चर्चा बैठक हो वहाँ जाना चाहिए और अपने से हुई गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। बाबा ने जो मार्ग हमें दिया है वो निस्वार्थ और निष्काम भाव से दिया है, इसलिए हमें उनके आदेशों का पालन करते हुए चर्चा बैठक में अवश्य जाना चाहिए। बाबा ने जो मानव धर्म बनाया है वो एक ऐसा आध्यात्मिक पथ है जिसे उन्होंने समाज के दुखी, कष्टग्रस्त और अज्ञानता में डूबे लोगों के उद्धार के लिए स्थापित किया है। बाबा जुमदेव जी ने देखा कि उनके मार्ग में आने वाले सेवक अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई आर्थिक तंगी से पीड़ित है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, तो किसी के परिवार में कलह और दुख है, तो किसी का मन अज्ञानी और अशांत है। इन समस्याओं का समाधान करने और सेवकों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने अपने मार्ग की नींव रखी। अब बात करते हैं मार्ग की स्थापना और उद्देश्य के बारे में। जब बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग की स्थापना की तो उन्होंने सबसे पहले ये महसूस किया कि इस मार्ग में आने वाले सेवक
सिर्फ भौतिक कष्टों से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। उन्होंने पाया कि इनमें से कई लोग अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं और इस कारण से वे दुखी और असंतुष्ट हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए बाबा जुमदेव जी ने सोचा कि सभी सेवकों को एक जगह एकत्रित कर उन्हें मार्ग का ज्ञान दिया जाए और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। बाबा जुमदेव जी ने इस उद्देश्य को साकार करने के लिए चर्चा बैठक की शुरुआत की। सन 1966 में चर्चा बैठक की शुरुआत की। ये बैठकें हर गांव में साप्ताहिक या फिर महीने के अंतराल में आयोजित की जाने लगी। चर्चा बैठक का मुख्य उद्देश्य था सेवकों को एक मंच देना जहां वे अपने दुखों, कष्टों और मार्ग में आने के बाद के अनुभवों को साझा कर सके, एक भगवान का गुण गा सके, अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है ये चर्चा बैठक में सीख सके। बाबा जुमदेव जी ने बताया कि इन चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी भी उपस्थित रहते हैं और जो भी सेवक अपने दुखों को सच्चे मन से भगवान के सामने रखता है उसकी समस्याओं का निवारण होता है। चर्चा बैठक में सेवक अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए कोई सेवक बता सकता है कि कैसे मार्ग में आने से पहले उसके परिवार में किस तरह दुखी और आर्थिक तंगी थी, वो किस प्रकार अपनी समस्याओं से जूझ रहा था और अपने दुखों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। लेकिन इस मार्ग में मार्गदर्शक से परामर्श लेने और चर्चा बैठक में शामिल होने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। इस तरह के अनुभव अन्य सेवकों को भी प्रेरित करते हैं। जब कोई सेवक अपनी बीमारी या अन्य समस्याओं के बारे में बताता है और वो कहता है कि कैसे भगवान की कृपा से उसकी समस्या दूर हुई, तो अन्य लोग भी विश्वास करने लगते हैं कि उनकी समस्याएं भी इसी तरह हल हो सकती है। और बाबा ने इस मार्ग में शब्दों को बहुत महत्व दिया है। बाबा जुमदेव जी ने बताया कि भगवान के सामने जो भी समस्या शब्द के रूप में रखी जाती है वो निश्चित रूप से हल होती है, चाहे वो पारिवारिक समस्या से संबंधित हो या बच्चों की पढ़ाई या रोजगार से। हर समस्या का समाधान भगवान की कृपा से होता है। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि सेवक सच्चे मन से भगवान के सामने अपनी समस्या रखे और बाबा के बताए नियम और आदेशों का पालन करे। बाबा जुमदेव जी ने यह भी समझाया कि जब इंसान अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाता है और सुखी हो जाता है तो अक्सर वो भगवान को भूलने लगता है। ऐसे में उसके मन में गर्व और घमंड आ जाता है और यही घमंड धीरे धीरे उसके जीवन में नई समस्याओं को जन्म देता है। जब इंसान अपने जीवन में पुनः समस्याओं का सामना करता है तो उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं उसने भगवान को भुला दिया है और घमंड में आकर गलतियां की है। इस स्थिति में मार्गदर्शक उन्हें सलाह देते हैं कि वे एक भगवान की चर्चा बैठकों में जाएं, अपनी गलतियों को स्वीकारें और भगवान तथा अन्य सेवकों से माफी मांगें। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने जीवन में फिर से शांति और संतुलन पा सकते हैं। चर्चा बैठक एक पाठशाला की तरह होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार हम सभी सेवक सेविकाओं के लिए ये चर्चा बैठक एक स्कूल है, जहां हम सेवक सेविकाएं एक भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं और वहां जाने के बाद अपने मानसिक और आध्यात्मिक दुखों का उपचार पाते हैं। इन बैठकों में भाग लेना, अपनी समस्याओं को सच्चे मन से साझा करना और भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सेवकों के जीवन को सुखी और संतुलित बनाता है। बाबा जुमदेव जी ने यह भी बताया है कि उनके जाने के बाद मंडल और चर्चा बैठक का महत्व और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि चर्चा बैठक में जो भी सेवक अध्यक्ष होता है उनके आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। चर्चा बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य है सेवकों को एक साथ लाना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनके जीवन को सही दिशा में ले जाना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी द्वारा स्थापित ये मार्ग और चर्चा बैठकें एक सेवकों के जीवन में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान का एक माध्यम है। ये मार्ग सेवकों को न केवल भगवान के करीब लाता है बल्कि उन्हें एक दूसरे के अनुभव से
सीखने और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देता है। यही इस मार्ग की सच्ची शिक्षा और उद्देश्य है। तो सभी सेवक सेविकाओं को चर्चा बैठक में जाना इसलिए अनिवार्य है। तो आशा करता हूँ आप सभी सेवक सेविकाएं समझ गए होंगे चर्चा बैठक का महत्व, उद्देश्य और सेवकों को चर्चा बैठक में जाना अनिवार्य क्यों है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल परमात्मा एक को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि मैं इसी तरह के परमात्मा एक से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार।